आज मैं आपकी मुलाकात रावलपिंडी की बाहिम्मत खातून ताहिरा अंजम से करवा रहा हूँ, जिन्होंने घर में कीड़े मकोड़े पालकर उनकी परवरिश करके उनसे लाखों रुपए कमा रही हैं। इनको ये आइडिया कैसे आया? ये कीड़े मकोड़े एक अमेरिकन ब्रीड है। इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। फैंसी बर्ड्स लोगों ने घरों में रखे हुए हैं। इन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी गज़ा है। ये आइडिया कैसे आया कि कीड़े मकोड़े पालकर आप बिजनेस शुरू कर दिए? जी, आइडिया मुझे आया। मैं यूट्यूब चैनल से ये आइडिया लिया था। एक दिन मैं ऐसे सर्च कर रही थी तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि मैं घर में कुछ करना चाहती हूँ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो मैंने उन्हें जब ये आइडिया बताया तो उन्हें बहुत पसंद आया। मैंने यूट्यूब पे देखा था क्या कहते हैं इनकी लार्वास की मुख्तलिफ वीडियोज़। तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इसमें मेरा बहुत ताउन किया, यानी मेरी हेल्प की। और फिर उनका ठीक है, मैंने लाहौर से ये 1000 मील वॉर्म मंगवाए और अब तो मेरे पास आपने माशाल्लाह देखी हैं लाखों में हैं। इनकी काफ़ी तादाद हो गई है और मैं काफ़ी ज़्यादा सेल कर चुकी हूँ और इसमें काफ़ी यानी प्रॉफिट भी है। थोड़ा सा ये है, मेहनत तो है लेकिन अच्छी इन अर्निंग हो जाती है इससे। मुझे ये बताएं, आपने कितने ये लार्वा और कीड़े मकोड़े मंगवाए और अब कितने हो चुके हैं? मैंने ये 1000 मील वॉर्म मंगवाए थे लाहौर से और अब मेरे पास कम से कम 2-3-2.5 लाख या इससे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि मुझे अब इनकी सही क्वांटिटी का पता तो नहीं है, लेकिन ये काफ़ी तादाद में है और मैं बहुत ज़्यादा सेल कर चुकी हूँ। साथ सेल कर चुकी हूँ। वो इसलिए सेल कर रही हूँ ताकि जो घर में ख़वातीन हैं वो इनसे ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने यानी घर में काम करके, वो भी आपको पता है महंगाई का दौर है, वो अपने हस्बैंड के ना मसलन और कुछ नहीं तो कुछ थोड़े से उनकी प्रॉब्लम्स में उनके साथ तामुन कर सकें, उनकी माली मदद कर सकें। और ये बताएं कि ये कीड़े मकोड़े किस नस्ल के हैं और इनको आप परवरिश इनकी कैसे कर रही हैं, कैसे पाल रही हैं? ये कीड़े मकोड़े एक अमेरिकन ब्रीड है। अभी पाकिस्तान में मसलन 2 या 2.5 साल हो गए हैं ये आए हैं और इनको मतलब कुछ ख़ास नहीं है, बस ये चोकर जो आटे की चोकर होती है वो खाते हैं और मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ जो पानी की मतलब के पानी की जो कमी पूरा करने के लिए वो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं और ये रिप्लेस उसके लिए कर रहे हैं। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। ये मसलन जो पोल्ट्री फूड है ना, फीड है जो पोल्ट्री, वो मसलन उसको रिप्लेस करके हम लोग चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में ज़्यादा लोग काम करें और इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और ये एक नेचुरल तरीका है। वो आपको पता है, वो जो पोल्ट्री फूड है वो गंदे मटीरियल्स, वो आंते वगैरह वल्लाह आलम किन किन चीज़ों से वो बनती हैं। तो ये ऑर्गेनिक चीज़ है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी है। और इनकी देखभाल आप कैसे करती हैं, क्या प्रोसेस होता है इनका? इनकी देखभाल के लिए ये है कि इनको अब मतलब इनकी डिशेस लगी हुई हैं और इनको चोकर लगाई हुई है, इनको सब्ज़ियाँ लगा देती हूँ और इनको जब ये मसलन 12 दिन के बाद इनकी चोकर चेंज करती हूँ और एक दिन छोड़ के 1 दिन के बाद इनकी सब्ज़ियों को देख लेती हूँ। फिर इनकी जो सब्ज़ियाँ ये मसलन जो गल सड़ जाती हैं या वो पानी पी लेते हैं, उनके जो छिलके वगैरह होते हैं वो मैं फेंक देती हूँ और वो क्या कहते हैं। और इनके बाद जो बीटल्स हैं, इनके जो डार्क बीटल्स हैं, इनको मसलन 12 दिन में इनकी ट्रे लगा देती हूँ और उनके बाद इनकी ट्रे को मैं हर 12 दिन के बाद फिर नई मसलन एग्स की नई ट्रे लगा देती हूँ, उनके अंदर नई चोका लगा के फिर उनकी नई ट्रे लगा देती हूँ। मुझे ये बताएं, ये कीड़े मकोड़े किन किन मराहल से गुजर कर तैयार होते हैं? इनके मराहिल ये है, सबसे पहले तो मैंने एक लार्वा मंगवाया था, मील वार्म उन कहते हैं। फिर उसके बाद उनको 2-2.5 माह मैंने अपने घर में उनको पाला। पहले मैंने एक छोटे से टब में इनको ना शुरू किया था। फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो फिर उसके बाद ये नेक्स्ट इनकी स्टेज आ जाती है प्यूपा में चले जाते हैं। प्यूपा के में हल्की सी हरकत होती है, लेकिन ऐसे होते हैं जैसे कि बेजान पड़े, क्योंकि तब इनके ना चोकर वगैरह भी रिमूव कर देते हैं और ये पड़े रहते हैं। अगर मसलन ह्यूमिडिटी का मसलन पानी का मसलन नमी का अगर इशू हो तो फिर उसको नीचे पानी की मैं टिप टप में पानी रख के ना उसके अंदर टोकरी में डाल के रख देती हूँ। वैसे रावलपिंडी में तो ऐसा कोई इशूज़ नहीं होता। तो फिर 15 दिन के बाद ये बीटल बनता है। पहले ये वाइट सा बीटल बनता है, फिर ब्राउन बीटल बनता है, फिर उसके बाद ये डार्क। फिर जब ये डार्क बीटल बनता है फिर उठा के तो इनको एक जगह पे जमा कर देते हैं। फिर जब इनकी क्वांटिटी 500-100 हो जाती है फिर इनकी डिश लग जाती है। तो फिर वो तकरीबन वो बीटल जब अंडे देते हैं, एक अंडे से 95 दिन के अंदर अंदर वो मसलन नेक्स्ट बीटल तैयार हो जाता है। आपने ये सारा तरीका कहाँ से सीखा?
इस सारे तरीके में मेरे हस्बैंड ने हेल्प की। कुछ मैंने यूट्यूब से मसलन सर्च की, और इनको जो सेल आउट वगैरह वो करते हैं वो OLX पे करते हैं। मेरा ऐड लगा हुआ है और नंबर नीचे चल रहा है। मुझे ये बताएं, आपकी तालीम कितनी है, पढ़ी लिखी हैं? जी मैंने माशा BA किया हुआ है। BA करने के बाद आपने कोई और नौकरी की तलाश नहीं की, आप ये कीड़े मकोड़े पालना शुरू हो गए? नहीं, मैंने नौकरी की तलाश की बात नहीं है। दरअसल बच्चे छोटे थे और मैं यहाँ सेपरेट हम रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम तो है नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकती थी बच्चों को छोड़ के। तो मैं अपने हस्बैंड को यही कहती थी, आप मुझे ना मसलन कोई ऐसा काम मुझे बताएं, कोई ऐसा हुनर मैं यानी घर के अंदर रह के कर सकूं, मुझे बाहर ना जाना पड़े। तो अभी भी ये सारा काम मैं घर के अंदर ही होता है, हर चीज़ मुझे घर में प्रोवाइड कर देते हैं। तो सेल आउट यही करते हैं, मैं घर के अंदर हूँ। अपनी फैमिली के बारे में बताइएगा, कितने बच्चे हैं आपके, आपकी फैमिली में कौन कौन है? हाँ, मेरी फैमिली में मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह, बेटी मेरी अभी प्री-9th में हो जाएगी और बेटा मेरा 6 में जाएगा। पेपर्स होने वाले हैं, आपको पता है अनकरीब ही। तो बच्चे भी मेरे साथ माशाल्लाह मेरा हेल्प करते हैं। मसलन वो इनसे कुछ शर्माते नहीं है ना। लोग कहते हैं हाय डर गए, ये कीड़े हैं, आप ये कैसे कर रही हो, इससे आपको काटते नहीं हैं, स्मेल नहीं आती। आपके सामने मैंने अभी बनाया है, इसके अंदर नो कोई स्मेल नहीं है, और नहीं ये उड़ते भी नहीं हैं, और क्या कहते हैं, और ये कोई नुकसान नहीं है। और इस प्रोटीन तो है क्योंकि चोकर खा रहे हैं और सब्जियां खा रहे हैं, इसके अंदर ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई गंदगी वगैरह नहीं है। और बच्चे मेरे इसमें मेरा बहुत ज़्यादा मसलन मेरा करते हैं। जब ये छानना वगैरह होता है, इनकी सफाई करनी होती है, इनकी चोकर निकालनी होती है, तो वो मुझे ये फिर डिशेज वगैरह पकड़ाते हैं और मेरी हेल्प करते हैं। रोज़ाना आप इनको कितने घंटे देती हैं, फैमिली को कितना टाइम देती हैं और उनको कितना टाइम देती हैं? अभी तो फैमिली को तो आपको पता है कि सारा दिन ही गुजर जाता है मेरा, तो इनके लिए तो 2 घंटे ओनली मैं निकालती हूँ। ये 2 घंटे स्पेसिफिक होते हैं कि कभी भी आप निकाल सकते हैं? नहीं, कभी भी। कितना अर्सा हो गया आप ये कारोबार कर रहे हैं? मुझे 1 साल हो गया है तकरीबन ना। हाँ, 1 साल में आपने इनसे कितने पैसे कमा लिए? मैंने इनसे 1 साल में तकरीबन 2-2.5 लाख कमा लिया है। 30,000 मेरी इन्वेस्टमेंट थी इसमें, और मैंने 2-2.5 लाख कमा लिया है। और बल्कि अभी भी मेरे काफ़ी मुझे आ रहे हैं ऑर्डर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं, इनका जो आप इनको पालती हैं, ये कारोबार जो है, ये गर्मियों के लिए ज़्यादा मुफीद है या सर्दियों के लिए ज़्यादा मुफीद है? ये पूरे साल के लिए अच्छा है, लेकिन गर्मियों में इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। रावलपिंडी वालों के लिए, क्योंकि आपको पता है मुख्तलिफ टेम्परेचर है, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ टेम्परेचर है। हमारे रावलपिंडी में इनका टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ जून, जुलाई, अगस्त महीने गुजरे हैं, हमें नमी का कोई इश्यूज़ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो कीड़े मकोड़े या लार्वे, ये कितने दिनों में तैयार हो जाते हैं? इनका टाइम आप बताया था 95 डेज़ है। एक अंडे से लेके मसलन 4.5 माह के अंदर ये मुकम्मल अंडे से लेके बीटल्स तक मुकम्मल 4.5 माह लगते हैं, और ये एक मुकम्मल बीटल तैयार हो जाता है। अच्छा, वो ख़वातीन जो महरूमियों का रोना होती हैं और घर में उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, उनको क्या पैगाम देंगे? अगर ये कारोबार शुरू करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? कुछ औरतें होती हैं ना, वो घर के अंदर हैं, वो सोचती हैं हम क्या करें, हमें कोई काम नहीं है। मसलन है, आपको पता है सिलाई कढ़ाई भी हर एक को नहीं आती, और फिर है कुछ महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, और वो चीज़ें भी कम मसलन है, ज़्यादा लोग कहते हैं हम खुद ही कर लें, क्या सिलाई किसी से करवानी। और पार्लर में आपको पता है वो सीखने जाना है, तो वो पहले तो जाओ, चल के जाओ, टाइम बाहर निकाला। ये घर के अंदर है, आप घर के अंदर रह के ना आराम से, मसलन इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है। और मैं उन्हीं लोगों को, लेडीज़ जो बाहर नहीं जा सकती, वो अपने मियाँ के शाना बिशाना खड़ी होकर मैं कहती हूँ काम करें, ताकि और कुछ नहीं तो इतना ज़रूर है कि वो अपना किचन का इसके अंदर से सारा खर्चा मसलन निकाल सकती हैं। इनसे माहाना कितनी की आमदन हो जाती है? महाना तो मैंने वैसे कभी काउंट नहीं देखे, इनके वो ऑर्डर्स पे है। अगर एक दिन में भी अगर लग जाता है तो 1 लाख का लग जाता है, रोज़ की बुनियाद पे भी हो सकती है। अच्छा, ये बताएं कि जब ये लार्वे या कीड़े मकोड़े तैयार हो जाते हैं तो ये किस तरह लोगों के करामत साबित हो सकते हैं? किस तरह का कारआमद साबित होते हैं? मसलन ये है, मतलब फैंसी बर्ड्स लोगों ने घरों में रखे हुए हैं, उनके अंदर मुर्गियां हैं, बत्तखें हैं, मछलियां हैं फैंसी। फिर उसके बाद और भी लोगों ने मसलन ये फैंसी तोतेज हो गए। इन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी गज़ा है, यानी उनकी पसंदीदा कह सकते हैं हम।
और ये भी कह सकते हैं कि मसलन ना ये प्रोटीन लेवल ना जैसे सर्दियों में उनका कम होता है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इनसे बचाव के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर आप बनाती हैं? इनके बचाव, हाँ, इनके बचाव के लिए ये है कि इनको छिपकलियों से बचा के रखना है हमने, ये जो कीड़ियाँ होती हैं और दूसरे ये मच्छर मक्खी, इन सब से बचा के रखना है। और मैंने ये देखिए सारा कमरा बंद किया हुआ है अपनी तरफ से, और क्या कहते हैं टेम्परेचर इनका ज़रूरी है कि इनका कितना टेम्परेचर हो, और फिर उसके बाद ह्यूमिडिफायर भी हमारा लगा हुआ है, तो मसलन कोई इशू नहीं है।